नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है शिवा ऑडियो बुक्स चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक विशेष पुस्तक का सारांश जो हमें अनुशासन अपनाने और आलस्य से लड़ने की शक्ति देता है। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपनी आलस्यता का सामना करें और समझौता करने से इनकार करें। इस अध्याय में बताया गया है कि अनुशासन हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से नहीं आता, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जिसे हमें जानबूझकर अपनाना पड़ता है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो बहाने बनाता रहता है और हमें आराम की ओर खींचता है। जब भी आपको आलस्य महसूस हो या आपके मन में आराम करने की इच्छा जागे, उस समय समझौता करना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार यदि आप आलस्य से समझौता कर लेते हैं तो वह हर बार जीतता जाएगा। यह भी समझाया गया है कि आलस्य हमेशा किसी न किसी रूप में आता है। कभी फोन पर अनावश्यक स्क्रॉलिंग, कभी बेकार के कामों में व्यस्त रहना या अनावश्यक भोजन करना। ये सब वास्तव में आपको प्रगति से दूर ले जाते हैं। प्रगति कठिनाइयों में ही मिलती है और जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वही अनुशासन में मजबूत बनता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आलस्य को पहचानें, उसे लड़ें और कभी भी उसे समझौता न करें। छोटी छोटी जीतें जमा करें जो आपको आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण सिखाएंगी। अनुशासन का आरंभ तब होता है जब आप बिना किसी बहाने के हर दिन हर पल अपने आलस्य को टालते हैं। अध्याय 2, तुरंत छोटे कार्य करें और तत्काल प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण लें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अनुशासन बड़े फैसलों या बड़े प्रयासों से नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे कार्यों को तुरंत करने की आदत से बनता है। जब भी कोई काम करने का विचार आपके मन में आए, उसे टालने की बजाय तुरंत करें। विलंब करने से मस्तिष्क बहाने बनाना शुरू कर देता है, जैसे थक गए हो, बाद में करोगे या अभी जरूरी नहीं। लेकिन यदि आप शीघ्र कार्रवाई करते हैं तो बहाने बनते ही नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे ही अलार्म बजे तुरंत उठ जाना या कोई छोटा काम देखकर उसे तुरंत करना। इस तुरंत कार्रवाई की आदत से आपका मस्तिष्क प्रशिक्षित होता है कि निर्णय लेने के बाद तुरंत काम करना चाहिए। इससे आपके निर्णय और कार्यों के बीच का अंतर कम होता है, जिससे अनुशासन स्वाभाविक हो जाता है। यह अध्याय जोर देता है कि अनुशासन पर निरंतरता और त्वरित प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है, न कि प्रेरणा का इंतजार। अध्याय 3, अपने विचारों को नियंत्रण में रखें ताकि वे आपके निर्णयों को नियंत्रित न करें। अधिकांश अनुशासन की लड़ाई मन के भीतर होती है। हर क्रिया की शुरुआत एक विचार से होती है। यदि आप अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित नहीं करते तो वे आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं और आपको कमजोर बना देते हैं। यहां बताया गया है कि हमें अपने विचारों की जागरूकता बढ़ानी चाहिए और हर नकारात्मक या कमजोर करने वाले विचार को पहचानकर उसे सकारात्मक और सशक्त विचार से बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा को बदलकर मैं सीख सकता हूं कहना। पर्यावरण भी हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। नकारात्मक लोगों या सामग्री से दूर रहें और अपने मन को स्पष्ट, केंद्रित और सकारात्मक सोच से भरें। रोजाना आत्म परावर्तन करें। ये देखें कि आपके विचारों ने आज आपको आपके लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाया या पीछे खींचा। यह अभ्यास मानसिक स्पष्टता और अनुशासन का निर्माण करता है। अध्याय 4, पुनरावृत्ति को मजबूर करें। जब तक मस्तिष्क नई आदत स्वीकार न कर ले, मानव व्यवहार आदतों पर आधारित होता है। जो कुछ भी हम बार बार करते हैं वह हमारे मस्तिष्क के लिए सामान्य बन जाता है। यदि आप आलस्य या बहाने बार बार दोहराते हैं तो वे सामान्य हो जाते हैं। उसी तरह अनुशासन भी तब बनता है जब आप नए व्यवहारों को बार बार दोहराते हैं, भले ही शुरुआत में वे कठिन या असहज लगें। यह अध्याय बताता है कि लगातार और नियमित अभ्यास से ही मस्तिष्क नई आदतों को स्वीकार करता है। बड़ी कोशिशें करके बीच में छोड़ देना कोई फायदा नहीं देता। छोटे छोटे प्रयास रोजाना करना अधिक प्रभावी होता है। साथ ही पुनरावृत्ति को पुराने कामों से जोड़ने की सलाह दी गई है, जैसे सुबह पानी पीने के बाद व्यायाम करना। इस तरह नए व्यवहारों के लिए स्वाभाविक ट्रिगर बन जाते हैं। अध्याय 5, नकारात्मक आत्मसंवाद को कड़ा आत्मनिर्देशन से बदले। हम अपने आप से जो बोलते हैं वह हमारी अनुशासन की क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। नकारात्मक आत्मसंवाद जैसे मैं थका हुआ हूं,
मैं असफल हो जाऊंगा, मैं कर नहीं सकता आदि हमारे प्रयासों को कमजोर कर देते हैं। इसलिए इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपने अंदर की आवाज को एक कड़ा, स्पष्ट और सशक्त नेता की तरह बनाना होगा जो आदेश देता है, आलोचना नहीं। जैसे अब उठो और काम शुरू करो, इसे अभी पूरा करो। नकारात्मक विचारों को पहचानना और तुरंत उन्हें कड़े और सटीक आदेशों से बदलना महत्वपूर्ण है। ये आदेश अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि स्पष्ट और निर्णायक होने चाहिए। यह प्रक्रिया शुरू में कठिन लग सकती है, लेकिन लगातार अभ्यास से नकारात्मक आवाज कमजोर पड़ती है और कड़ी आत्मनिर्देशन की आवाज मजबूत होती है। अध्याय 6, आराम के प्रलोभन के विरुद्ध दबाव का उपयोग करें। आराम अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह हमें आरामदायक स्थिति में रखकर प्रगति से रोकता है। आराम हमें बहाने देता है कि आज थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करो। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें आराम के खिलाफ दबाव बनाना होगा जो हमें मजबूर करे कि हम तुरंत कार्य करें। दबाव के रूप में आप समय सीमा, जवाबदेही, वित्तीय निवेश, उच्च मानक और जिम्मेदारी का उपयोग कर सकते हैं। जब आप किसी के प्रति जवाबदेह होते हैं या अपने लक्ष्य के लिए समय सीमा तय करते हैं, तो आप आराम को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। दबाव आपको सक्रिय बनाता है और आराम को कमजोर करता है। यह दबाव तनाव नहीं, बल्कि अनुशासन की संरचना है जो आपको मजबूत बनाता है। अध्याय 7, मानसिक दृढ़ता बनाएं, प्रयास को राहत से चुनें। मानसिक दृढ़ता का मतलब है जब शरीर और मन आराम की ओर खींचे, तब भी आप प्रयास करना जारी रखें। यह ताकत है जो आपको कठिनाइयों के बीच आगे बढ़ने में मदद करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रयास हमेशा आराम से कठिन होता है, लेकिन वही मेहनत आपको मजबूत बनाती है। आराम अस्थायी सुख देता है, जबकि प्रयास का फल स्थायी होता है। विशेष रूप से छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत करें, जैसे बिना बीच में रुके कसरत पूरी करना या काम पूरा करना। ये छोटे प्रयास आपकी सहन शक्ति बढ़ाते हैं। मानसिक दृढ़ता तब बढ़ती है जब आप स्वयं के प्रति सम्मान बढ़ाते हैं, अपने लिए नियम बनाते हैं और कठिनाइयों को अभ्यास की तरह देखते हैं। अध्याय 8, आवेगों से लड़ें, दीर्घकालिक दर्द को याद दिलाएं। आवेग वे अचानक इच्छाएं होती हैं जो आपको आराम, विलंब या तात्कालिक सुख की ओर खींचती हैं। ये मौकों पर हानिकारक साबित होती है, क्योंकि ये आपको अनुशासन से दूर ले जाती है। यह अध्याय बताता है कि आपको इन आवेगों से लड़ने के लिए भविष्य के दर्द को याद रखना होगा जो इन आवेगों के पालन से आता है। जैसे कि अगर आज कसरत नहीं की तो कल पछतावा होगा। आवेगों को पहचानें, उनके ट्रिगर समझें और आवेग आने पर उसे तुरंत सकारात्मक क्रिया में बदलें। जैसे अगर खाने का मन हो तो पानी पीना या थोड़ा टहलना। इस तरह आप आवेगों के प्रभाव को कम करते हैं और अनुशासन को मजबूत करते हैं। अध्याय 9, अपनी ऊर्जा केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाएं। हर दिन हमारे पास सीमित ऊर्जा होती है और इसे सही कार्यों पर लगाना जरूरी है। बिना फोकस के मेहनत करना व्यर्थ होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना चाहिए और केवल उन्हीं कार्यों पर ऊर्जा लगानी चाहिए जो वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। यह भी समझाया गया है कि रोजाना के अनावश्यक विचलन, अनावश्यक बातचीत और व्यर्थ के काम हमारी ऊर्जा चुराते हैं। इसलिए आपको अपने दिन के शीर्ष 3 महत्वपूर्ण कार्यों को चुनना चाहिए और उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। इसके अलावा अपनी ऊर्जा के उच्चतम क्षणों, जैसे सुबह के ताजा घंटे, को सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए सुरक्षित रखें। अध्याय 10, प्रेरणा का इंतजार किए बिना मन को कार्य के लिए तैयार करें। प्रेरणा एक भावना है जो स्थिर नहीं रहती। अगर आप केवल तभी काम करेंगे जब प्रेरणा मिलेगी, तो आप कभी भी स्थिरता नहीं पा सकेंगे। यह अध्याय बताता है कि आपको अपनी मानसिकता को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि आप बिना प्रेरणा के भी काम कर सकें। इसके लिए आपको नॉन नेगोशिएबल यानी ऐसे नियम बनाने होंगे जिन्हें आप रोजाना बिना बहस के निभाएं। फैसला और कार्य के बीच का समय कम करें, तुरंत काम शुरू करें। प्रेरणा को बोनस की तरह लें, न कि जरूरी शर्त की तरह। अपने कार्य को अपनी पहचान से जोड़ें, जैसे मैं वह व्यक्ति हूं जो रोजाना काम करता है। इससे आपके कार्य स्थिर रहेंगे। रुकावट और मन के बहानों के बावजूद कार्य करना सीखें।
समापन। इस पूरे वीडियो में अनुशासन को मजबूर करने के लिए मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक स्तर पर गहन रणनीतियां दी गई हैं। आलस्य से सीधे मुकाबला करना, तुरंत कार्रवाई करना, नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना, लगातार अभ्यास करना, कड़े आत्मनिर्देशन का पालन करना, दबाव का उपयोग करना, मानसिक दृढ़ता विकसित करना, आवेगों का मुकाबला करना, ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और प्रेरणा के बिना भी नियमित कार्य करना, ये सभी कदम मिलकर एक अनुशासित और सफल जीवन की नींव रखते हैं। यह वीडियो प्रेरित करता है कि अनुशासन कोई जादुई गुण नहीं, बल्कि रोजाना की चुनी हुई आदत और मानसिक प्रशिक्षण है, जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। आपके भीतर की शक्ति तब जागृत होती है जब आप आलस्य से लड़ना शुरू करते हैं, बहानों को टालते हैं और हर दिन छोटे छोटे परंतु प्रभावशाली कदम उठाते हैं। समापन संदेश दोस्तों, यह था अनुशासन पर आधारित यह विशेष ऑडियो बुक सारांश, प्रस्तुत किया गया शिवा ऑडियो बुक्स चैनल पर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक सामग्री ला सकें। धन्यवाद।